Hello everyone, welcome to 4 Academy classes. This is Ankita Rajput. So today we are going to talk about a very common and very interesting topic, which is total internal reflection. And in this topic, we will also discuss about mirage effect. So let's learn topic. So if you are new to this channel, please subscribe this channel, and you can also like the video and also press the bell icon so that you can get notification for the latest video. And you can also visit us on our Facebook page, and you can also. So total internal reflection is a very interesting टॉपिक एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत कॉमन है, बहुत बेसिक टॉपिक है, बट फिर भी इसको समझने में हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वी फॉरगेट कि व्हाट इज एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एंड सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर आप डेफिनेशन के बारे में बात करते हो, सो दिस इज बेसिकली दिस फिनोमिना बेसिकली अकर्स जब आपकी जो लाइट है वो ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एंड जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जब वो बाउंड्री को एनकाउंटर करती है दूसरे मीडियम के, सो वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. देयर इज नो रिफ्लेक्शन, यानी कि योर लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड. सो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. डोंट वरी, यूजिंग द फिगर वी विल डिस्क्राइब इट इन ए बेटर वे ऑल्सो. So why this phenomena occurs? ये क्यों आपको देखने मिलता है total internal reflection? So first point is this phenomena is occurred due to the case when आपका जो angle of incidence होता है, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे आपकी लाइट इंसिडेंट करती है, वो आपका जो एंगल होता है वो एक पर्टिकुलर एंगल, क्रिटिकल एंगल से लार्ज होना चाहिए. सो अगर आपका इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है सो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है. सेकेंड कंडीशन जो आपकी है, सेकेंड कंडीशन आपकी ये है कि ये फिनोमिना आपको तभी देखने के लिए मिलता है जब आपकी जो लाइट रेज है वो एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, यानी कि आपकी जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम टू लोअर डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम. सो तब आपको ये फिनोमिना देखने. सो यस, सो हमने कंडीशन के बारे में डिस्कस किया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको कब देखने मिलता है कि जब आपकी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जा रही होती है. सो हमने यहाँ पे टू मीडियम्स लिए हैं, फर्स्ट वाटर एंड एयर. सो वाटर इज डेंसर देन एयर. ओके, सो अगर सपोज आपकी जो लाइट है वो आपकी इस डायरेक्शन में इंसिडेंट कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ओके, एंड ये आपका नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस है. सो थीटा सी इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो अगर आपकी लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करती है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि जो लाइट है वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ओके, यू कैन सी हियर कि आपकी जो लाइट रे है वो आपकी इस डायरेक्शन में आपका जो ये जो मीडियम की जो बाउंड्री है उसके पैरेलल हो जाएगी, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 90 डिग्री है. सो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, राइट, एंड आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो वही रहेगी एट एन एंगल ऑफ थीटा आर. सो इन दैट केस when your angle of incidence is equal to theta c, and theta c is what? It's a critical angle here. So at that particular critical angle, when your light is falling on this boundary from water to air, means from more denser medium to less denser medium or rare medium, so your light will be reflected at an angle of 90 degree. So ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल कहलाता है आपका एंगल, क्रिटिकल एंगल. ओके, सो ये वो लार्जेस्ट एंगल है. थीटा सी इज दैट लार्जेस्ट एंगल जिसके लिए आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमिना मिलेगा, बिकॉज अगर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा सी से ज्यादा हो गया तो इन दैट केस आपको कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा. उस केस में सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन ही मिलेगा. ओके, या सो हमने कुछ केसेस लिए यहाँ पे. क्या केसेस लिए? फर्स्ट कंडीशन हमने ली, फर्स्ट केस हमने लिया व्हेन योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल
this angle theta c means critical angle. So जब आपका theta 1 is less than theta c, in that case आपको reflection तो मिलेगा ही, आपको refraction भी मिलेगा. Okay, so your light is refracted in this way. Okay, and your light is reflected in this way. Okay, so second case is that when your angle of incidence is equal to critical angle theta c. You can see here light is incident in this way, so theta C is critical angle. So अगर आपकी लाइट इस एंगल पे इंसिडेंट करती है यहाँ पे, तो आपका रिफ्लेक्शन तो एज इट इज ही होगा. ठीक है, इन दैट केस आपकी जो लाइट है वो इस बाउंड्री के पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो इन दैट केस यू आर गेटिंग रिफ्रैक्शन ऑल्सो. ओके, बट what we have discussed in last slide कि this theta c is the we can say largest angle for which your refraction is you are getting refraction. So once your theta 1 is now greater than this critical angle, so in that case आपको refraction नहीं मिलने वाला. आपको रिफ्रैक्शन नहीं मिलने वाला जब लाइट इस एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, हिट करेगी, सो वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, देयर इज नो रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन. सो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हेन योर लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, देयर इज नो रिफ्रैक्शन एट ऑल. एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? कंडीशन इज दिस: फर्स्ट, योर एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. सेकेंड, आपकी जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए. ओके, सो दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो यहाँ पे हमने एक बार और यहाँ पे आपको ये क्लियरली दिखा दिया है. दिस इज द सेम थिंग कि व्हेन आपका, एंड वन मोर थिंग यू कैन से कि व्हेन योर लाइट ट्रैवल फ्रॉम वाटर टू एयर, ओके, एंड आप स्लोली सपोज हर एक कंडीशन में आप जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आप उसको इंक्रीज करते हो. ठीक है, सो क्रिटिकल एंगल पे क्या होगा कि आपकी लाइट यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड लाइट पैरेलल हो जाएगी. ओके, एंड आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब थीटा सी से ज्यादा हो जाएगा, सो वो आपका जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी इन ए यू शेप. ओके, एंड दिस इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वी हैव डिस्कस्ड. सो हम इस फिनोमिना को मैथमेटिकली भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. इफ यू वांट टू कैलकुलेट एंगल ऑफ दिस critical angle, so you can also do that. So to describe it mathematically, okay, what we will consider, like suppose for water your refractive index is NW, okay, and air के लिए आपका refractive index हो जाएगा NA. So Snell's law हम सभी को पता है. व्हाट इज स्नेल्स लॉ? सो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो थीटा आई है और आपका जो एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्शन है इफ थीटा आर, सो इन दैट केस स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग दिस एन डब्ल्यू साइन थीटा आई शुड बी इक्वल टू एन ए साइन थीटा आर. एंड आपका जब थीटा आई थीटा सी के इक्वल होता है, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है. सो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? दैट इज 90 डिग्री. थीटा आर इज 90 डिग्री. सो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में. सो योर इक्वेशन विल बी एन डब्ल्यू साइन थीटा सी इक्वल्स टू एन ए. सो योर साइन थीटा सी कितना हो जाएगा? एन ए अपॉन एन डब्ल्यू. एंड फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट the value of critical angle. So theta c will be sin inverse Na over Nw. Means अगर आपको air और water के आपको refractive indexes पता है तो you can calculate critical angle for these mediums. So accordingly अगर आपके mediums change हो जाते हैं और अगर आपको उनके refractive indexes मालूम है, so you can calculate critical angle. So this is a mathematical description. So using this formula आप बहुत सारे numericals कर सकते हो. So आपका ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं. बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस में हम इस फिनोमेना को यूज़ करते हैं. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है, लाइक ऑप्टिकल फाइबर आपने सुना होगा, कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, मेडिकल इमेजिंग में यूज़ होता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी यूज़ होता है. तो ऑप्टिकल फाइबर में हम कैसे यूज़ करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? सो ये आपका एक फाइबर है, ठीक है, और इसमें हम ये इसके अंदर हम
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करके हम जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो इसके अंदर 2 मटेरियल्स यूज किए गए हैं कि जो आप ये देख रहे हो, ये आउटसाइड जो उसका है इसको क्लैडिंग बोलते हैं। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है, और जो इसका इंटरनल मटेरियल है दैट इज कोर, इट हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो व्हेन लाइट रेज, जब आपका हाई वी कैन से डेंस मीडियम से, ये जो है आपका, ये जब डेंसर मीडियम से आपका रेयर मीडियम की तरफ जाता है, सो उस केस में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। सो ये आपका बार बार इसमें ये रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और विदाउट मिनिमम लॉस आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट हो जाती है। सो दैट इज this phenomena is used in optical fiber communication. So नेचर में भी कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। सो दैट इज मिराज इफेक्ट। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट, एंड मिराज इज बेसिकली एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, जो आपको एटमॉस्फेयर में इजीली देखने के लिए मिल जाता है। और इस इफेक्ट में क्या होता है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि स्पेशली ड्यूरिंग हॉट डेज आपको ऐसा फील होता है रोड्स पे कुछ दूर पे कि वहाँ पे वाटर है। ओके, सो जबकि वो वाटर नहीं होता, एंड दैट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। एंड ये आपको सैंड में भी देखने के लिए मिलता है। लाइक ये आपका एक सैंड है यहाँ पे, एंड इन समर डेज जब आफ्टरनून में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सो आपको इस इमेज में यू कैन सी हियर लाइक दिस इज वाटर। आपको ये फील हो रहा है कि ये सरफेस पे कुछ डिस्टेंस पे वाटर है, बट एक्चुअल में ये वाटर नहीं है। दैट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ड्यू टू दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड ये क्यों होता है बेसिकली, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये जो सरफेस है, सैंड है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो इसके कांटेक्ट में जो एयर होती है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, और जो आपकी इसके ऊपर जो एयर होती है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है। सो जब आप इसको देखते हैं और जो लाइट रेज ऊपर से इस अंदर की तरफ जाती है, मीन्स डेंसर मीडियम से नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि अगर कोल्डर एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, एंड हॉट एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। सो जब वो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एयर से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एयर के अंदर जाती है, तो वो जो लाइट है वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है आपको। सो आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा है। सो यू फील दैट दिस इज द वाटर है। इस फिगर में भी आप देख सकते हो यहाँ पे, लाइक हियर दिस इज रोड, ये आपकी रोड है, और दोपहर में जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, सो इस केस में भी आपको यही मिराज इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इस फिगर में हम आपको क्लियरली समझा देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपकी सरफेस है एंड इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसके कॉन्टेक्ट की जो एयर है दैट इज हॉट एयर। ओके, एंड जो ऊपर की एयर है वो आपकी कूल कंपैरेटिवली कोल्डर एयर हो गई। सो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका ज़्यादा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। सो जब आप नीचे देखते हो एंड लाइट रेज आर गोइंग फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, सो आपको ये जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है, और आपको जो स्काई है उसका रिफ्लेक्शन नीचे दिखाई दे रहा है, बिकॉज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड आपको रिफ्लेक्शन कब दिखाई देगा नीचे स्काई का, जो वाटर होगा। ओके, सो यू फील दैट देयर इज वाटर ऑन द रोड और ऑन द सेट। ओके, सो दिस इज द नेचुरल फिनोमिना जो आपको नेचर में देखने के लिए मिलता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसको मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करते हैं, क्या कंडीशंस है जिनकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको मिलता है, और क्या क्या मेडिकल डिफरेंट फील्ड्स में इसका यूज़ है, एंड नेचर में आपको इसका क्या एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सी यू all in next video.